उनको
तुमने सुना भी होगा, हो सकता है नहीं सुना होगा, तो आपको बता दें कि वो चरण जिन चरणों से जब गंगू तक की धारा बहती है तो अनेकों लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। एक प्रसंग आपको सुनाते हैं, साक्षात उदाहरण हम लोगों ने देखा अजमेर पर। वैसे तो कई उदाहरण हैं, लेकिन कई उदाहरण में से एक उदाहरण आपको सुना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जब अजमेर में विराजमान थे, अजमेर में जैसे सभी लोग प्रवचन के पूर्व क्या करते हैं, पाठ प्रक्षालन करते हैं कि नहीं? पूज्य गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन जब हुआ करता था तो सभी लोग श्रद्धा भक्ति से क्या करते हैं, उस जल को जब वो चरणों में चला जाता है तो गंधोदक बन जाता है। और गंधोदक कहाँ लगाना पड़ता है? सबको पता, मस्तिष्क पे लगाते हैं, आंखों पर भी लगाते हैं। सभी श्रद्धा भक्ति से पूज्य गुरुदेव का गंधोदक लगाया करते थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने उस गंधोदक को लगाया। वो व्यक्ति कौन सा था पता? जैनों के लिए जितनी श्रद्धा होती है उससे ज्यादा श्रद्धा अगर काष्ठों में भी देखी जाती है। मालिक थी वहां की, वो मालिक क्या करती थी, रोज पाठ प्रक्षालन होता था पूज्य गुरुदेव का, सभी शिष्यों के लिए दिया जाता था, पांच श्रावकों के लिए भी दिया जाता था, और शेष जो बना रहता था वो किसके हाथ में जाता है? मालिक के हाथ में जाता है। वह मालिक भी उस गंधोदक के लिए जल समझ के नहीं लगाती थी, वो भी गंधोदक समझ के लगाती थी और अपने नेत्रों में लगाती थी। उसकी नेत्रों की ज्योति इतनी कम हो गई थी कि उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। वह कई डॉक्टरों के पास गई, कई इलाज कराए, कई ड्रॉप्स डाली उसने, लेकिन जो बीमारी उसकी ड्रॉप डालने के माध्यम से नहीं हुई, कई दवाइयां खाने के माध्यम से उसकी बीमारी दूर नहीं, उसकी आंखों की रोशनी में नहीं आई। वह इसकी चमत्कार था, वह पूज्य गुरुदेव का गंधोदक का चमत्कार था कि वह रोज उसको लगाती थी, और रोज लगाने के बाद जब 4 महीने पूरे हो गए, पूज्य गुरुदेव आपके यहाँ में तो 4 महीने हो चुके ना, कब रुके? कब रुके? बताओ ना जी। 2015 में हैं? 2015 सबका मौन है क्या? मौन तो नहीं है ना? मौन नहीं है तो जोर से बोलो ना। 2000 अब भैया आपका मौन तो नहीं है, पता है आप कुछ आए थे कि भूल गए? सब स्मृति कहाँ भूली गई? कब आए थे? 2015 में आए थे। फिर कब हुआ? 2023 में। पूज्य गुरुदेव का ऐसे ही जब प्रमाण अजमेर में हुआ और उस महिला ने रोज अभिषेक गंधोदक का जल आंखों पर लगाया, और जब 4 महीने पूर्ण होने को चले तब वो बड़ी प्रसन्नता के साथ सबके सामने आई और उसने बोला कि मुझे जो आंखों से दिखाई नहीं देता था वह आज की तारीख में अच्छे से स्पष्ट देख सकती हूँ, हर काम अपना कर सकती हूँ। किसका चमत्कार है? पूज्य गुरुदेव के चरणों का। ये वो चरण है जो आपके नगर में आए। आप सबको खुशी है कि नहीं? खुशी है ना? सबको खुशी है? तो ये चरण हम भोजन में पड़े, ऐसा प्रयास करना। कौन चाहता है कि पूज्य गुरुदेव के चरण हमारे घर में पड़े? चाहिए पर हाथ बढ़ा के बता दो। आधे लोगों के हाथ में और किसके यहाँ? कौन चाहता है कि पूज्य
तो सबके घर में भी चरण करना चाहिए। सब में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे कि खुद गुरुदेव के हाथों में कर कमलों में हाथ ना दे पाए। हर व्यक्ति के लिए प्रसन्नता होनी चाहिए। जब उस महिला का सुना तो सबके आंखों से प्रसन्नता के आंसू झरझर उठे। ये वो चरण है जो आपके नजर में आए। आप इन चरणों की महत्ता को समझें और वो प्रयास करें कि हे मुझे गुरुदेव, हम भी आपके पद पर कब चलें और आप जैसे कब करें, इसी पूरी भावना के साथ जय गुरुदेव जय गुरुदेव श्री गुरुराज सागर जी महाराज की नमस्कार। विश्वाक्षर सागर जी हेलो बहुत दिन से नहीं करें। अच्छा विभद्र सागर करें विश्वभद्र, हाँ विश्वभद्र सागर जी महाराज। केवल आएगी नहीं, इस वाले मार्क को लगाना पड़ेगा। पाटा की ऊंची लगाओ। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेदानां कर्मभूतदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरत्ने वन्दे तद्गुणरत्ने। श्यामनाथ भगवान की जय। मुरारी शांतिनाथ भगवान की जय। शासनायक महावीर भगवान की जय। आचार्य आदि सागरेश्वर महाराज महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। माधव आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य परम विरामोदय क्षेत्र मंडला संस्कृति के जीर्णोद्धारक धर्मचक्री श्री भरपूर विराट सागर महाराज की जय। कभी मुझे इस बात की विचार आता है कि हम बद्रिया जाएंगे तो हमारे गुरु का नगर है और गुरु ने कितने मन विचारों को अपने विचारों को अपने धर्म के जितने भी शास्त्रों को अध्ययन करते हुए उन्होंने मंदिर का निर्माण करने का विचार कर उन्होंने अच्छी तरीके से योजना बनाकर अपने ही नगर में की। लेकिन मैं भी एक समन हूँ क्योंकि मुझे घर से ठाक करने के बाद ही मैं समन बन सका हूँ। तो यही श्रृंखला भरपूर के सामने भी है क्योंकि इतना विशाल मंदिर तो बन गया लेकिन गांव की श्रद्धा
तो अपना उस मंदिर को नहीं मानेंगे तब तक ये सब बात अधूरी रहती है। श्रद्धा का केंद्र है, मंदिर है, सभी दर्शन का स्थान है, जहाँ पर हर व्यक्ति अपनी आस्था को पूर्ण करने की कोशिश करता है। हम कुछ पास मतलब जैसे आ रहे थे तो एक व्यक्ति सिर्फ एक थोड़ी सी दवाई और कुछ श्रद्धा हो गई, दवाई लेते हुए मिल जाएगा, हजारों लोगों की लाइन लग गई। हमारे धर्म में यह एक विशेष भूत प्रेत ऐसा कोई विचारधारा नहीं देते हैं। सभी विचारधारा रहते हैं, अपनों में ही विचार रहता है। सब संसार में भगवान बनने की योग्यता रखते हैं। सब अपने अपने धर्म को अपने जीवन को सार्थक करते हैं। नमस्कार। तो चूंकि मेरा भी गला बैठा हुआ है, हो सकता है सुरक्षित मेरा लग पाए, लेकिन उसी गीता में इतनी सुंदर है कि जिससे मिले हमको क्या सुना है?
सभी अपने दोनों और विनय से सिद्ध भगवान की हम सब नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैन धर्म में यूं तो सभी विद्याओं पर वर्णन मिलता है, ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जिसका व्याख्यान जैनागम में नहीं किया गया। लेकिन उनमें दो विद्याएं प्रधान हैं, जिसका नाम है सिद्धांत। और सिद्धांत के दो भेद हैं, एक का नाम है कर्म सिद्धांत, दूसरे का नाम है अध्यात्म सिद्धांत। ये दो प्रकार सिद्धांत के हैं। कर्म सिद्धांत का इतना सुंदर व्याख्यान है कि यूं कहें कि 1 से लेकर के अंतिम प्रतिशत यानी 100% वर्णन कर्म सिद्धांत। इतना वर्णन अन्य किसी भी ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता है। केवल प्रारंभ हुआ है लेखन, तो सबसे पहले कर्म सिद्धांत का लेखन प्रारंभ हुआ।
कि आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के लिए धरसेन महाराज ने लेखन विद्या का आदेश दिया। तब तक ग्रंथ लेखन नहीं होता था, शास्त्र लिखे नहीं जाते थे, लिखना अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय के लोगों की ये मान्यता थी कि शास्त्र लिखे जाएंगे तो वे कभी ना कभी हटेंगे, वो कागज पुराने हो जाएंगे और वे कागज पुराने होंगे, फटेंगे तो उनका अवर्णवाद होगा, उनका अभिनय होगा, उनका आदर होगा। तो लेखन परंपरा नहीं थी। उस समय गुरु शिष्य के लिए सुना देते थे और शिष्य गण बड़े ध्यान से मन लगा करके सुन लेते थे। शिष्य का अर्थ केवल साधु नहीं, श्रावकगण भी सब ध्यान से सुनते थे और इतने ध्यान से सुन लेते थे कि वे सारी बातें उन्हें याद हो जाती थी, सारी बातें याद हो जाती थी। समोसना में कोई भी पेन कापी लेकर के नहीं बैठता था, कोई भी पुस्तक लेकर के नहीं बैठता था। भगवान ने उपदेश दिया, सभी ने ध्यान से सुन लिया। चाहे मुनि हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे देव हो, पशु हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी ध्यान से सुनते थे और इतने ध्यान से सुनते थे कि वो बातें सबको याद रह जाती थी। इसलिए उस समय जिनवाणी का नाम श्रुत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रुत। जिनवाणी के श्रुत कहते थे, जो सुना गया भगवान के मुख से या गुरु के मुख से, उसका नाम था श्रुत। शनि शनि स्मृतियां स्खलन होने लगी, यानी व्यक्ति भूलने लगे। जब भूलने लगे तो धरसेन आचार्य महाराज को इस बात की चिंता हुई कि अभी महावीर भगवान के मोक्ष गए, उनके समय में 500 के करीब वर्ष हुए थे, 500 वर्ष के करीब हुए थे, जबकि जन्म काल कितने वर्ष का है? कितने हजार वर्ष का? 21,000 वर्ष का। धरसेन महाराज विचारने लगे कि 500 वर्ष ही निकले हैं, 20 वर्ष शेष हैं, 20,500 वर्ष शेष हैं, तो लास्ट तक क्या स्थिति हो जाएगी? उन्होंने साक्षी काम किया और एक निर्णय लिया कि ग्रंथ लेखन होना ही होना चाहिए। उन्होंने पत्र भेजा धरसेन आचार्य महाराज के लिए, 2 शिष्य भेजिए, योग्य शिष्य भेजिए। 2 शिष्य आचार्य अर्हत बलि महाराज ने भेजे। उस समय अर्हत बलि महाराज उज्जैनी में क्या कर रहे थे? यति सम्मेलन, कहीं महिमा नगरी का उल्लेख मिलता है कि वहाँ यति सम्मेलन का चल रहा था। जैसे अपने यहाँ राघोदय में यति सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर भी यति सम्मेलन हुआ। काफी जगह से साधु जन एकत्रित थे और साधुओं की सम्मेलन चल रहा था। आचार्य अर्हत बलि ने उचित समझा तो 2 मुनि महाराज को आचार्य धरसेन आचार्य महाराज के पास भेजा। आप सबको कहानी याद है? याद है क्या? नहीं, भूल गए। जैसे ही बताते हैं कि वो 2 मुनि महाराज थे, उनको भेजा। दोनों मुनि महाराज चर्यानिष्ठ थे, विद्वान थे और उन्हें आगम और व्यवहार नीति का विशेष ज्ञान था।
जैसे ही भी दोनों मुनि महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं, अब सोच लीजिए कहाँ महिमा नगरी और कहाँ गिरनार जी। धरसेनाचार्य महाराज गिरनार जी में थे, वहां से उन्होंने प्रस्थान किया, समय निकल कर गया। आज के समय जैसी सुविधा उस समय नहीं थी। आज रोज रोज की भी आप जानकारी ले लेते हैं, हर घंटे की भी जानकारी ले लेते हैं मोबाइल के माध्यम से कि निकले कि नहीं निकले, कहाँ तक आ गए, क्या व्यवस्था है नहीं है, बतलाते हैं कि जब दोनों मुनि महाराज जिनका नाम पुष्पदंत और भूतबली, वास्तविकता में नाम तो बहुत बाद में पड़ा था, उनका मूल नाम, जब वे गुजरात के गिरनार जी के पास जूनागढ़ में पहुंचे, तो जूनागढ़ में पहुंचे उसी रात्रि में धरसेनाचार्य महाराज के लिए एक स्वप्न आया। उन्होंने स्वप्न में देखा कि दो बैल के बछड़े दौड़ते हुए, सफेद वो बैल के बछड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं और आकर के उन्होंने सिर झुका, हमारे सामने सिर टेक लिया। धरसेनाचार्य कहते हैं कि वे निमित्त ज्ञानी भी थे, अंगांश के ज्ञानी थे, बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, और उनके मुख से शब्द निकल गया, जय श्रेय देवता, श्रुत देवता के लिए जयकार। कुछ समय के बाद समय निकला, बतलाते हैं पुष्पदंत भूतबली मुनि महाराज उनके सम्मुख पहुंच गए। पहुंचने के उपरांत जो व्यवहारिक नीति रहती है और वास्तव आगंतुक यानी आने वाले, वास्तव यानी जो विराजमान है, पास आते हैं, तो आते हैं कि तीन प्रयोजन को बनना, उनसे कुछ लेकिन व्यवहार नीति का पूरा पालन करते हैं। कैसा पालन करते हैं कि आए हैं तो उनके सम्मान के लिए उठ करके खड़े हो जाते, उनके कुछ अगवानी करेंगे और अगवानी करने के उपरांत फिर आपको दीक्षा की तरह शास्त्रों का अध्ययन किया है, किया है, आते आते पूछेंगे ऐसा, और 3 दिन तक सामान्य व्यवहार रखा, आए नमोस्तु प्रति नमोस्तु हो गई और क्रियाचर्या में बैठे, लेकिन एक दूसरे की चर्या देखते हैं। कैसी चर्या देखते हैं कि एक एरिया समिति से आ रहे हैं कि नहीं, देखते हुए जमीन की ओर आ रहे हैं कि सीधे ही चले आ रहे हैं, ये कोई भी सामान उठते बैठते समय मार्जन करते हैं कि नहीं, एक आहार आदि के समय अपनी ऐषणा समिति का पालन करते हैं कि नहीं, ये परीक्षाएं। तो आदि आदि और भी परीक्षाएं परस्पर में करते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद यदि किसी प्रकार की किसी में कमी नजर आती है तो फिर क्या करते हैं, क्या करेंगे बताओ? ऐसा नहीं कि नमस्ते करना बंद कर दो, पूछना बंद कर, नहीं, वो परख लेते हैं कि ये हमारी बात मान जाएंगे, समझाएंगे उनको प्रेम से, वात्सल्य से, अलग बैठ करके सबके बीच में नहीं, वो समझाएंगे महाराज देख करके चलना चाहिए,
फिर इसके आगे प्रयोजनीय बात प्रारंभ होती है। आप आए कैसे हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? और वो कहेंगे मैं इस उद्देश्य से आया कि मेरे गुरुदेव ने, उस अद्भुत बलि महाराज ने कहा कि अद्भुत बलि महाराज ने मुझे आपके चरणों में भेजा, आपकी सेवा के लिए भेजा। आप जो भी आज्ञा आदेश दें मैं उस सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बतलाते हैं कि अब इतने सब कुछ होने पर भी अब एक परीक्षा 3 दिन में हुई, अब दूसरी परीक्षा, क्योंकि पुरानी परंपरा थी ज्ञान ऐसे ही नहीं दिया जाता, चलते फिरते सबको चाहे जिसको ज्ञान नहीं दिया जाता, सुपात्र के लिए दिया जाता, सुयोग्य व्यक्ति के लिए दिया जाता। तो इसकी परीक्षा के लिए और फिर घर से ना ग्रंथ का ज्ञान कराना चाहते थे, उसका लेखन कराना चाहते थे। तो उन्होंने दोनों शिष्यों के लिए एक एक मंत्र दिए। क्या दिए? मंत्र। लेकिन उन मंत्रों में एक मंत्र में एक अक्षर अधिक कर दिया और एक मंत्र का एक अक्षर कम कर दिया। बतलाते हैं ये तो गुरु की दृष्टि है कि कैसे इसका किसकी परीक्षा कर ले। तो जब दोनों मंत्र दोनों शिष्यों के दिए साधना के बोल क्या इन मंत्रों की जाप करना है, साधना करना है, सिद्धि करना है। सुयोग्य साधक थोड़े ही समय में उनके मंत्रों की सिद्धि हुई। दोनों के सम्मुख देवता आकर के खड़े हो गए और वो जो देव आए उनमें विशेषता क्या थी? एक देव एक आंख से कौन से महाराज के क्या कमी थी जिसके कारण अक्षर कम था। और दूसरे मुनि महाराज जिस जाप की सिद्धि कर रहे थे, जिस मंत्र की सिद्धि कर रहे थे, उसमें एक अक्षर थी। तो उनके सामने जो देव उपस्थित हुए उसके 2 दांत बाहर निकल रहे थे। दोनों तो आगम वेदता महाराज थे, ऐसे वैसे महाराज नहीं थे, शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने कहा देखा देवताओं का तो ऐसा स्वरूप ही नहीं होता। देवताओं तो सुंदर सर्वांग शरीर सुंदर होता है, उनके कोई भी अंग हीन अथवा अधिक नहीं होते। लेकिन हीन अधिक क्यों दिख रहे? हीन अधिक क्यों दिख रहे? समझ लिया कि हीन अधिक कहीं ना कहीं मंत्र में मिस्टेक है। उन्होंने व्याकरण से, मंत्र शास्त्र से उन मंत्रों को समझ लिया कि इसमें एक अक्षर अधिक है और उन्होंने भी समझ लिया कि इसमें एक अक्षर कम है। कौन सा अक्षर कम है उन्होंने जोड़ दिया, इन्होंने कौन सा अक्षर अधिक है वो कम कर दिया और फिर साधना। तो क्या हुआ? देव आए। आने के उपरांत उन देवताओं ने महाराज के लिए नमस्कार किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। आपकी सेवा के लिए यह सेवक तैयार है। आप जो आज्ञा देंगे, आदेश देंगे, हम उस आज्ञा का पालन करके अपना भाग्य बनेंगे। देवताओं ने पुष्पदंत बलि महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा चलो हमारे गुरुदेव हैं और उनके सन्मुख हम उनसे प्रार्थना करेंगे, वो जो आपको आज्ञा देंगे आपको उसका पालन करना
पुराने समय में इतने वीतरागी साधु होते थे कि विभिन्न सिद्धियां हो जाती थी, फिर भी उसका प्रदर्शन नहीं करते थे और कोई नाम, कोई किसी प्रकार की चाहना नहीं रहती थी, तो वे अपने गुरु के ऊपर छोड़ देते थे। गुरुदेव जो आज्ञा दें उनको आपको पालन करना है। बताते हैं कि उन मुनि राजों ने अपने देवताओं को महाराज के सम्मुख उपस्थित किया और उपस्थित करने के उपरांत धरसेनाचार्य महाराज से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आपकी बिना अनुमति के हमने मंत्र में संशोधन कर दिया। जिन्होंने कहा था एक अक्षर कम था उसमें जोड़ दिया और इसमें अधिक था उसको कम कर दिया। सारी समस्या, सारी बात सुना थी। महाराज प्रसन्न और महाराज ने उनको विद्या देना उचित समझी। बतलाते हैं कि आचार्य महाराज ने दोनों शिष्यों को सबसे पहले पढ़ाया तो वह षट्खंडागम पढ़ाया, कर्म सिद्धांत पढ़ाया, जिसका लेखन सबसे पहले दोनों मुनि राजों ने किया और उस ग्रंथ का नाम था षट्खंडागम। आज के समय में हम षट्खंडागम को ग्रंथाधिराज कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रंथ, जिस प्रकार से हिंदू संप्रदाय में वेद माने जाते हैं, जैन शास्त्रों में षट्खंडागम उसी प्रकार से माना जाता है। यूं कहा जाता है कि षट्खंडागम ग्रंथ से ही सभी ग्रंथों की उत्पत्ति हुई है। कर्म सिद्धांत, षट्खंडागम और षट्खंडागम की जो पुस्तकें हैं मुख्य रूप में 6 खंड थे और 6 खंड के लिए हम पुस्तकें देखें तो कितनी पुस्तकें हैं? 39। कितनी है? 39। एक टीका सहित अर्थात धवला टीका की 16, जय धवला की 16 और महाधवल की 7, ऐसी कुल मिलाकर के कितनी हो जाती है? 39। इतनी एक अलमारी केवल षट्खंडागम ग्रंथ की टीका से भर जाती है। बंधुओं, वो कर्म सिद्धांत है। हम जब कर्म सिद्धांत को देखते हैं तब यहाँ आश्रव बंध से लेकर के इतना सुंदर वर्णन है। कौन से कर्मों का किन किन कारणों से कर्म का आश्रव होता है, बंध होता है, ये सारी जानकारियां मिलती है। और ये जानकारी होने से सबसे बड़ी उपलब्धि बहुत सारे लोग सोचते हैं कर्म सिद्धांत से क्या फायदा है। कर्म सिद्धांत से फायदा है कि अपन को जैसे मालूम चल जाए कि आगे कांटा पड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे? कांटे पर पैर रखेंगे क्या? नहीं। क्यों? आपको पता है कि कांटा हमारे पैर में लग जाएगा। आगे बैठा है तो उसमें आप गिरेंगे नहीं, गिरेंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। ये ज्ञान कर्म सिद्धांत से अपन को मिलता है कि हम ऐसे कर्म करेंगे तो इस प्रकार का आश्रव होगा, बंध होगा। प्रतिक्षण याद रखिए कौन से कर्म का आश्रव बंध होगा, शुभ का या अशुभ? किसका बना है? अशुभ। शुभ कर्म का ज्यादा आश्रव बंध नहीं होता है, सबसे अधिक मात्रा में होता है तो अशुभ कर्म का आश्रव बंध होता है, पाप कर्म का आश्रव बंध होता है। शुभ कितने काम कर रहे हैं, मंदिर कितने समय तक अपन मंदिर जाते हैं, कितने समय, बहुत से अधिक से बहुत से लोग दर्शन किए तुरंत बाहर, सिर झुकाया बाहर, अभिषेक किया, पूजा भी नहीं करते हैं बहुत सारे।
अब इसे क्या चला जाओ 24 घंटे में अगर हम गिनती करें अच्छे कार्यों में आपका कितना समय आपने जवाब किए, कितने समय आपने स्वाध्याय किया है, तो लगता है कि जैसे दूध में घी, ऐसा दूध में घी का प्रतिशत रहता है, वैसा धर्म कार्य अपने होते हैं, यानी बहुत अल्प होते हैं। एक बड़ी मुश्किल से इतना समय मिलता है और वो भी आप देखिए कितने भाव सहित होते, कितना उपयोग लगा है और कितना उपयोग नहीं लगा है। उसी समय पे आगे आप बात भी करने लगे, उपयोग बदल गए। कहने के लिए लग रहा है कि हमने 1 घंटे मंदिर में व्यतीत किया, अब आपको लग रहा है हमने आधा घंटे स्वाध्याय किया, लेकिन मन कितने समय तक लगा, कितने समय तक लगा, कितनी उस समय बीच बीच में बातें भी हो गई, यहाँ वहाँ देखना भी हो गया। कहने का अर्थ है कि आपने 2 घंटे हमको लग रहा कि हमने मंदिर में व्यतीत किए हैं, लेकिन सत्य 2 घंटे तक आपने धर्म ध्यान नहीं। अगर इसको भी सत्य रूप में उसका अपन आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि मुश्किल से आधा घंटे 15 मिनट ही निकलेंगे कि इतना समय आपका धर्म ध्यान में है, बाकी समय धर्म ध्यान में नहीं है। अब गिनती कीजिए 24 घंटे में 15 मिनट कितना निकले, 24 घंटे में 15 मिनट धर्म के कार्य में निकले। इसका मतलब क्या हो गया कि 23 घंटे और 45 मिनट अपने अशुभ कार्य में व्यतीत हुए। सही है, 23 घंटे 45 मिनट। शास्त्रों में लिखा है पुण्याश्रम का प्रतिशत कम होता है, पापाश्रम का प्रतिशत ज्यादा रहता है। कैसे ज्यादा रहता है, इतना ज्यादा रहता है। अब इसे अगुणित कर्म से कितने गुणे पाप करने का स्वबंध हो रहा है, पुण्य बहुत कम है। एक जगह कहा गया है कि धर्म फल इच्छन्ति धर्म नेक्षन्ति मानवः पाप फल नेक्षन्ति पापं कुर्वन्ति नित्यशः। अर्थात धर्म फल को तो व्यक्ति चाह रहा है, धर्म का फल है सुख, धर्म का फल है शांति, तो सोच रहा है मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले। और जब हम किसी से पूछते हैं कितना सुख चाहते हो, पूरी जिंदगी का सुख, कितनी जिंदगी भर शांति चाहते हैं, अशांति तो कोई चाहता ही नहीं है, दुख कोई नहीं चाह रहा है। जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे, लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं कि धर्म फल एक शांति, धर्म फल तो चाहते, धर्म ने एक शांति, लेकिन धर्म नहीं चाहते। बिना बीज के वृक्ष हो सकता है। हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में धर्म नहीं करेंगे तो धर्म का फल कैसे मिलेगा? एक ज्ञान, एक सम्यक दृष्टि जीव को होता है। किसके लिए होता है? सम्यक दृष्टि को। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव एक एक समय की कीमत करता है, एक एक क्षण की कीमत करता है, एक एक समय की कीमत कर रहा है कि अगर अपने पास 10 मिनट मिल गए हैं तो माथा फेर लो, कोई पाठ कर लो, कुछ नहीं है तो बैठी तो है पढ़ लो, कुछ तो धर्म की बूंदें, पुण्य की बूंदें अपनी सत्ता में आएंगी, और जो आएंगी वो अच्छा ही फल प्रदान करेगी।
जैसे एक व्यापारी कलीस एक व्यापारी दुकान पर बैठता है और वो इंतजारी कर रहता है। किस इंतजारी? कोई ग्राहक आ जाए, छोटा आए या बड़ा ग्राहक आए, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, ये उसकी भावना रहती है। और एक ही पैसे का संचय करता है, एक एक पैसे का संचय करता। याद रखिए, कोई सहसा अमीर नहीं बन जाता। जो भी अमीर बना है, आप उसकी पुरानी कहानी सुनो, किस प्रकार से वो उठा है, तब कहीं वो बहुत बड़ा फल पाया। लेकिन एक पुराना फल है, ये भी याद रखिए। आज जो हमको मिल रहा है, ये किसका कौन सी कमाई है? पूर्व की कमाई है। पहले जो आपने कमाया था, पहले आपने जो अच्छा काम किया था, वो आज मिल रहा है। और जो आज कर रहे हो, उसका फल कल मिलेगा। ऐसा सोच करके समय दृष्टि सावधान होता है और वो नई प्रगति करता है। आप देख लीजिए, अपने सुबेर चंद जी सेवा में एक भी दिन का गैप नहीं है, बताते हैं ग्रामोदय में महाराजों के आहार देने में कोई गया हो या नहीं गया हो। सुबेर चंद जी, सुबेर चंद जी और भी ऐसी माताएं बहनें मां पुरुष वर्ग भी ऐसे और भी लोग गए हैं, लेकिन गुजरा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सुबेर जी, आखिर ऐसे भाव कैसे हो गए? बोले बात हमारे दिल दिमाग में बैठ गई, जितना करेंगे वो अपने लिए ही है, अपने लिए ही मिलेगा। इसके लिए कभी कोई बांट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। अपन जो भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? नियम से अपने लिए मिलेगा। जितने भी अच्छे व्यक्ति होते हैं, वे कभी इस भरोसे नहीं बैठते कि वे तो नहीं है, हम क्यों मंदिर जाए, वे तो दर्शन नहीं करते, हम क्यों करें। इसका मतलब ज्ञानी है कि अज्ञानी? वो प्राणी अज्ञानी है। ये छोटे बच्चे कह सकते मम्मी वो तो नहीं जाता मंदिर, हम क्यों जाए। कभी आपके मन में बात नहीं है कि वो कोई तो जाते नहीं, हम क्यों जाए। इसका मतलब है अनसम्यक ध्यान है, ये भेद विज्ञान है कि जिसके द्वारा आपने निर्णय कर लिया कि हम तो अपने लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी करेंगे तो हमको ही तो मिलेगा। सम्यक ज्ञानी जीव ऐसा विचार करके समय की कीमत कर लेते हैं और उनको अपने जीवन को धर्म से जो मिलता है, कहते गुरुओं के चरणों में प्रवचन आदि सुन करके उनके संस्कार मिलते हैं, लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। किसके लिए? भगवान के नहीं। भगवान के अपन क्या पूजा करेंगे? वे तो पूज्य हो गए, वे तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया, लेकिन उन्हीं हम अपनी आत्मा का भला कर रहे हैं। शास्त्र में कहा कि अपुण्य पापम पर पुण्य, आप तो पुण्य पाप से हैं, लेकिन प्राणी आपकी भक्ति करके पुण्य संचय कर लेते हैं। और ऐसे भी प्राणी हैं कि आपकी अभिनय अनादर करके पाप का भी। क्या आप किसी को पुण्य दे रहे हैं, किसी को पाप दे रहे हैं? नहीं।
वो शुभ अथवा अशुभ कर्म को आप लेते हैं तो एक सिद्धांत के विषय में रोज चिंतन करना चाहिए। सामायिक अर्थ केवल इतना नहीं केवल माला फेर करके समय पूरा कर दें। सामायिक अर्थ ये नहीं कि आप केवल पाठ करके समय पूरा कर लिया, कुछ क्षण चिंतन भी करना चाहिए। जिस विद्या के लिए हमारे यहाँ सबसे अधिक वर्णन है, इतने शास्त्र अन्य अन्यों के नहीं है जितने कर्म सिद्धांत के हैं। इसलिए कर्म सिद्धांत के विषय में रोज रोज चिंतन करके अपने जीवन को अच्छी दिशा में लगाना चाहिए। इसी कामना से ओम नमः